तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद पर जोरदार हमला बोला। पूर्णिया में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को नहीं रहने देंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के स्मार्ट युवा कभी भी जंगल राज के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद ने बिहार को केवल 2 चीजें दी हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। लालटेन के जमाने वाले लोग आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि घमंडिया अलायंस के पास ना कोई विजन है, ना कोई विश्वास। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए। एनडीए सरकार ने, हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून गया। और मैं अभी यहां जब आ रहा था एयरपोर्ट से, लोग पैदल यहां तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। हो सकता है मेरा भाषण पूरा होने तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। पूर्णिया के रणभूमि मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं अधिकतर लोगों ने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार 400 पार है। आइए देखते हैं पूर्णिया से हमारे संवाददाता शाहिर रहमान की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आगामी जो है लोकसभा चुनाव 2024 26 अप्रैल को होने वाला है इसी साल। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पूर्णिया का रणभूमि मैदान है। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में और यहाँ पे काफी लोग के हजारों सैकड़ों की संख्या साल के बाद 370 कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? रानी बतरा। अच्छा, किनको देखने जा रहे हैं आज? मोदी जी को। देख लीजिएगा। हाँ, देख लेंगे। क्या इस बार कैसा जीत कैसा रहेगा? मतलब कि 400 पार होगा? हाँ, पार हो जाएगा। भाजपा का उम्मीद है? हाँ, अच्छा, पार हो जाएगा। 400 पार है? 400 पार। ठीक है, ठीक। आपकी बार 400 पार नरेंद्र मोदी। मोदी, हर हर मोदी। देख सकते हैं किस तरीके का जोश है लोगों में। अब की बार 400 पार। और भी लोगों बात रही पप्पू यादव की,
तो या संतोष कुशवाहा जी की, मेरी ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जो है कि पूर्णिया की निगाहें सभी लोगों पर बात हैं। पूरी होने दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि पप्पू यादव जी एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते यदि संतोष कुशवाहा जी की नींद खराब कर रखी है, तो इस 10 सालों में यदि संतोष कुशवाहा जी ने काम कुछ भी किया होता, देख रहे हैं हमारे भी हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया के बारे में 400 पार तो होगी, 400 पार तो होगी, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव 400 पार होगी भाजपा की, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव कोई कुछ कर ले आएगा मोदी। देख रहे हैं ये है मोदी है तो मोदी है। हाँ बिल्कुल, भारत का ये तो वो तो होगा ही, एक बाप का 5 बेटा, 5 में तो एक जो नाराज जरूर होगा, सब तो खुश नहीं होगा, बस सिंपल सी। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, नहीं 5 इंसान बराबर। हाँ नहीं। चलिए क्या नाम है आपका? शुभ कुंदन कुमार सिंह। कुंदन कुमार सिंह हमारे बीच है। पूर्णिया कहाँ के हुए हैं आप? हरदा के। पूर्णिया हरदा के आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। इनका कहना है कि फुल बहुमत से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार निकल के दिखा देगी, विजय भवा होगी भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी के जो सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आज उनका आगमन हुआ था पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। और ये लोग नरेंद्र मोदी जी को खुद अपनी आंखों से देखकर यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच बातें किए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें लोकसभा चुनाव जो है इस बार 2024 होने वाला है 26 अप्रैल को पूर्णिया में, और कितनी जनता की भागीदारी है, और जो भी पक्ष विपक्ष के लोग इस बार खड़े हुए हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए या बीमा भारती हो गए, कई एक नाम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें पूरी तरह से मालूम भी नहीं है, लेकिन लोग जो है सिर्फ सारा उनका फोकस है एनडीए सरकार पर। कैमरा पर्सन मासूम के साथ मैं साहिब, प्लस न्यूज, लोकसभा चुनाव पूर्णिया। अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को आयोजित किया। इस दौरान बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने नहीं देंगे। वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी को जीत का माला पहनाकर प्रदीप सिंह को वोट देने की अपील की है। एक भी बांग्लादेशी को बिहार में भी रहने नहीं देंगे, एकदम स्पष्ट रहिएगा। और पूर्ण रूप से सुशासन की सरकार बनाना है। हमारे मजबूत साथी यहाँ पर प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे कई माननीय विधायक खड़े हैं और एकदम आपके अंगरक्षक बनकर, और अभी तो प्रधानमंत्री जी भी आपके यहाँ आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम आपके बीच में होना है। एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए मिलकर इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना है। और भारत की जनता ने आस्था का दिखाने का काम किया है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम करेगा। और कोई गलतफहमी में हम नहीं है। अध्यक्ष जी एकदम, अजय जी एकदम कंफर्म रहिए। पहले भी अररिया भाजपा कमल खिला था, और जहां जहां कीचड़ फैलेगा वहां वहां तो कमल जरूर खिलेगा। एकदम बेफिक्र रहिए साथियों। इसलिए जिस व्यक्ति किरण लगातार बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ते जाना है। और स्पष्ट तौर पर हम लोगों का मानना है, बिहार में किसी भी माफिया को चलने नहीं देना है। ये जो माफिया लोग हैं, कोई शराब माफिया, कोई बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम स्वस्थ रहिए। वह या तो उसको अररिया के जेल में बंद करने का काम करेंगे, नहीं तो उसको बिहार छोड़कर नेपाल भागना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जुमलेबाजी दी है, जबकि हम लोगों ने बिहार में लाखों नौकरियां दी, लोगों को मानदेय दुगना किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन हुआ। यह उनको जंगल राज नजर आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नेता प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार और यहाँ लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का
50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया, ये उनको जंगल राज नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया, इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ें दी हैं, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हमला बोला है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार के नहीं रहने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री ने 400 की जगह 4000 बोल दिया था, इसके बाद पीएम से माफी मांगनी पड़ी थी। यही वजह है दोनों एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लालू परिवार पर लगातार हमले पर कहा कि पीएम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मोबाइल क्यों चार्ज करना है, मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार दे के दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसानों की MSP की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, नीचे कर नहीं रहे, तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं, मांझी जी किसके परिवार के हैं, परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, इस पे बोलने से किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी, क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जे नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के साथ आज मंच साझा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफ़ी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और JDU के लोग बताएंगे आखिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाजपा के संकल्प पत्र में 70 साल की उम्र से ऊपर के सभी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 2029 तक गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना, 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ ही पूरे देश में UCC लागू करने के वादे किए हैं। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र से वादा ही नहीं बल्कि पीएम मोदी का गारंटी है। इस संकल्प पत्र में सेवा का जज्बा है। भाजपा का संकल्प पत्र पीएम मोदी की गारंटी है। यह सिर्फ वादा नहीं, पीएम मोदी का मजबूत इरादा है। संकल्प पत्र में सेवा का जज्बा भी है और विकसित भारत की मजबूत इच्छा शक्ति भी। इसमें महिलाओं का मान भी है और बुजुर्गों और किसानों का सम्मान भी है। संकल्प पत्र पीएम मोदी की गारंटी में गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाया जाना, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाना, 0 बिजली बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन और पूरे देश में UCC लागू किया जाना शामिल है। वहीं कांग्रेस और राजद के घोषणा पत्र में वादों की मायावी दुनिया है। इंडी गठबंधन के दलों ने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं कि आम लोगों की कल्पना में भी समा नहीं पा रहे। कांग्रेस के युवराज को तो जादू की छड़ी मिल गई, छड़ी घुमाई और गरीबी दूर हो गई। राजद ने तो लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में लालटेन की लौ को इतनी तेज कर दी है कि उसका शीशा चटक गया। भाजपा के संकल्प पत्र पीएम मोदी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। भाजपा भरोसा का नाम है और पीएम मोदी की गारंटी पर देश को अटूट विश्वास है। राजधानी पटना के कई जगहों पर चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पूजा की गई। गर्दनीबाग स्थित ठकुरबाड़ी में माता के मंदिर में सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, भाजपा नेता व पूर्व विधान परिषद रणवीर नंदन सहित विधायक संजीव चौरसिया पहुंचे। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी में हम लोग यहां हर साल पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। नवीन जी का ID थोड़ा नीचे कीजिए।
ठीक है। रणजीत बाबू तो यहाँ के प्रमुख आयोजक ही हैं। अपना आइडिया इस ठाकुरबाड़ी में आकर मन बहुत संतोष मिलता है। मेरे पिताजी का इस ठाकुरबाड़ी से संबंध था, हम सबों का है बचपन से। बहुत दिव्य जगह है और इस बार की तो रामनवमी ऐसे ही बहुत विशेष है। प्रभु राम अयोध्या पधार चुके हैं, विराजमान हो गए हैं। पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जयकार हो रहा है। तो हम सब भी प्रभु राम को प्रणाम करते हैं। इस कल रामनवमी है। माता रानी हम सबों को आशीर्वाद दें, देश का विकास हो, देश दुनिया की बड़ी ताकत बने, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और सांस्कृतिक ताकत। भारत की संस्कृति का विकास जरूरी है और भारत की संस्कृति का विकास बिना प्रभु राम के, प्रभु कृष्ण के, महादेव के और माता रानी के नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना का है। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित रामलखन पथ की है। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित होकर एक ऑटो मेट्रो का काम कर रही क्रेन से टकरा गई। टेम्पो पर कुछ 8 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 4 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।